आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट बीटा। जैसे कि हम जानते हैं कि बीटा नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क की मैयर होती है जो कि मार्केट पर बेस करती है। आज हम जानेंगे बीटा को कैलकुलेट कैसे करेंगे और इसको कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या है। आज जो हम बीटा कैलकुलेट करेंगे वो पोर्टफोलियो का बीटा है और उसका फार्मूला है बीपी, यानी कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज़ इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय B1। W1 आपकी सिक्योरिटी का वेट होता है और बीटा आपकी सिक्योरिटी का रिस्क होता है जो कि नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क है। इसी तरह W2 आपकी सेकंड सिक्योरिटी है और बीटा 2 आपकी सेकंड सिक्योरिटी का रिस्क है। इसी तरह हम इसको सो ऑन कर देंगे और तमाम सिक्योरिटीज़ का या पोर्टफोलियो का हम बीटा निकाल लेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मारियो एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर विशेस टू असेस द रिस्क ऑफ टू स्मॉल पोर्टफोलियोज ही इज़ कंसिडरिंग V and W. Both portfolios contain 5 assets with the proportions and beta given. मारियो जो कि इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो का बीटा निकालना चाह रहा है जो कि V और W हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में उसके 5-5 सिक्योरिटीज़ या 5-5 एसेट्स हैं और उन पोर्टफोलियो का बीटा और वेट हमें दिया गया है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एसेट्स के नंबर आ गए हैं जो कि 5 तक हैं। दूसरे कॉलम में प्रोपोर्शन यानी कि वेट दिया गया है पोर्टफोलियो V का और तीसरे कॉलम में पोर्टफोलियो V का बीटा दिया गया है। इसी तरह पोर्टफोलियो W का प्रोपोर्शन यानी कि वेट और बीटा दिया गया है। तो हमारे पास फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय बीटा 2 प्लस W3 मल्टीप्लाई बाय बीटा 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम प्रोपोर्शन और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे पोर्टफोलियो V के लिए और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 1.20। 1.20 हमें ये बता रहा है कि पोर्टफोलियो V का जो बीटा है, जो रिस्क है, वो 1.20 है। इसी तरह हम पोर्टफोलियो W का भी बीटा निकाल लेंगे। प्रोपोर्शन और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम सिक्योरिटीज़ के और हमारे पास जो बीटा पोर्टफोलियो W का आ रहा है वो 0.91 है। तो वैल्यूज़ से हमें पता ये चल रहा है कि पोर्टफोलियो V का बीटा ज़्यादा है और पोर्टफोलियो W का बीटा कम है। तो हम उस पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे जिसका बीटा कम होगा, यानी कि जिसका रिस्क कम होगा। लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने से हमारा प्रॉफिट या हमारा रिटर्न ज़्यादा हो रहा है तो हम चांस लेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क कम हो और प्रॉफिट भी कम हो तो कोई बात नहीं, तो हम पोर्टफोलियो W की तरफ जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, other things being equal, the higher the beta, the higher the required return, and the lower the beta, the lower the required return. जब आपका बीटा ज़्यादा होगा तो आप चाहेंगे कि आपका रिटर्न भी ज़्यादा हो। इसी तरह अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी कम होगा। तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि इन्वेस्टर हाई रिस्क टेकर है या लो रिस्क टेकर है। अगर इन्वेस्टर हाई रिस्क टेकर होगा तो हायर बीटा की तरफ जाएगा और अगर इन्वेस्टर लो रिस्क टेकर होगा तो वो लोअर बीटा की तरफ जाएगा। और हाई रिस्क लेने से उसको प्रॉफिट भी हाई आएगा जबकि लो रिस्क लेने से उसका प्रॉफिट भी लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या मैनेजमेंट साइंसेज के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करें। शुक्रिया।